वेलकम टू क्लास नंबर 28। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप किसी पार्टनर को लॉस का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लॉस अगर होना होगा तो होगा ही, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप उसको देना चाहते हैं। अगर उससे कम प्रॉफिट आए तो ये व्यवस्था होती है कि उसको उतना कंपनसेट करना पड़ता है, बाकी पार्टनर्स को फिर उनको देना पड़ता है। मान लीजिए सी को आपने गारंटी दिया 100 रुपीज प्रॉफिट होना है, तो अगर सी का शेयर 60 रुपीज आता है तो 40 रुपीज आपको अपने शेयर से देना पड़ेगा। अब ये गारंटी कोई एक पार्टनर दे सकता है, कोई दो पार्टनर मिलकर तीसरे पार्टनर को दे सकता है। तो हमने 4 तरह का सिचुएशन यहाँ पे हैंडल किया है, वो आपको हम समझा रहे हैं। पहले देखिए, जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर है। इनमें पहला सिचुएशन ये है कि ए और बी गारंटी देता है सी को, तो इसको लॉस नहीं होने देगा। या ऐसा हो सकता है ए गिवन गारंटी टू सी, मतलब कोई एक पार्टनर है ए, वो गारंटी देता है सी को, इसमें बी का कोई रोल नहीं है। या एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है सी गिवन गारंटी टू ए एंड बी, मतलब जो पार्टनर सी है वो गारंटी देता है ए और बी को। और एक चौथा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है सी गिवन गारंटी टू फर्म। इसमें फर्म को गारंटी देता है सी कि एक सर्टेन अमाउंट से नीचे प्रॉफिट नहीं होगा, अगर उससे कम होता है तो सी उसको कंपनसेट करेगा। तो ये हम आपको समझा रहे हैं वन बाय वन कैसे ये होता है। पहला हम लोग सिचुएशन लेते हैं कि ए एंड बी गिवन गारंटी टू सी, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए प्रॉफिट आया है पी जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग शेयर में डिवाइड कर लेते हैं। ये इससे हमने रिप्रेजेंट किया पी ए, पी बी और पी सी। पी ए का मतलब ए का शेयर प्रॉफिट में, बी का शेयर है पी बी और सी का शेयर है पी सी। तो ये 3 शेयर में ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये पी के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब पीसी का जो है अमाउंट लेस आया, तो ए और बी को कंपनसेट करना है, तो इनमें फिर रेशियो निकाल लेते हैं। जो भी गारंटी अमाउंट जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उनमें ए और बी का जो रेशियो है, मान लीजिए गारंटी में ए का शेयर इतना है जी ए और बी का शेयर है जी बी, तो जितना ए का गारंटी है उतना पी के ए का प्रॉफिट से निकाल के उसको जोड़ देते हैं सी के प्रॉफिट में। उसी तरह से जी का जी ने जितना गारंटी दिया है उतना उसके प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं और सी के प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। इस तरह से जो गारंटेड अमाउंट है टोटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट वो आ जाता है इनका। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं। मान लीजिए सेकंड केस है ए गिवन गारंटी टू सी, तो ओनली ए ने गारंटी दिया है सी को। उस केस में इस तरह से हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट आया पी, उसी तरह से बांट लेंगे पी ए, पी बी और पी सी। अब जितना शॉर्टफॉल है वो ए को बियर करना है, तो ये मान लीजिए इतना पोर्शन है जी ए, इतना जो है कम आ रहा है, जितना गारंटी दिया था उससे इतना कम है, तो ए के प्रॉफिट से ये कम कर दिया जाएगा और सी के प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। इतना ही करना है। तो ये आपका रिवाइज्ड पीएल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हैंडल करेंगे। अब तीसरा सिचुएशन हम लोग लेते हैं जहां सी ने गारंटी दिया है ए एंड बी को। अब सी को बियर करना है, जो भी एक्स्ट्रा लॉस है या प्रॉफिट में कमी है उसको सी को बियर करना है। तो यहाँ भी हम लोग पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पी जैसे प्रॉफिट है और एज यूजुअल पी ए, पी बी, पी सी, प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं शेयर में ए बी सी का। अब सी को बियर करना है। अब जितना शॉर्टफॉल है ए के लिए वो सी अपने शेयर से माइनस करेगा। जैसे जी सी ए से हमने रिप्रेजेंट किया इसको, ये जो है ए को जो गारंटी दिया है सी ने, जी सी ए, इतना ये जोड़ देंगे पी के प्रॉफिट में और इसके प्रॉफिट से कम कर देंगे। और सी ने जी सी बी, मतलब बी को जितना गारंटी दिया है जी सी बी, वो बी के प्रॉफिट में जोड़ देंगे जी सी बी, ये आएगा, इसको इसमें जोड़ के, तो सी का प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, इनका जो रिक्वायर्ड अमाउंट तक पे आ जाएगा वैल्यू, ये ऐसा रहेगा। तो ये ऐसा होगा
पीएल अप्रोप्रिएशन। और ये एक अलग केस है, सी गिवन गारंटी टू फर्म, इन सब से ये अलग है। इसमें सी फर्म को गारंटी देता है, जैसे फर्म का प्रॉफिट है पी। अब मान लीजिए इसने गारंटी दिया था कि फर्म का जो प्रॉफिट है पी प्लस जी, इतना अमाउंट होना है। अब इससे इतना कम आ गया, जितना प्रॉफिट का गारंटी दिया था उतना प्रॉफिट नहीं आया फर्म को, तो जितना शॉर्टफॉल है अब सी अपने कैपिटल अकाउंट से उसको लाएगा। मान लीजिए इसका कमी था जी, तो जी कैपिटल ले आया, तो पी प्लस जी इतना जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट उसने कहा था फर्म को, ये फर्म को मिल गया था। अब उसको तीनों में बांट देंगे, क्योंकि सी भी हिस्सेदार है प्रॉफिट का। तो देखिए ये पी प्लस जी टोटल प्रॉफिट है, उसका एक हिस्सा ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और सी का हिस्सा में। खास बात इसमें यही है, ध्यान में रखना है कि सी को भी हिस्सा मिलेगा, जो वो लाया है उसमें से एक पोर्शन का देखिए सी को भी मिल रहा है। इस बात से मत चूकिएगा, इस बात का स्पेशली ख्याल रखना है कि पहले आप जितना शॉर्टफॉल है उतना प्रॉफिट ले आएंगे उसके कैपिटल से और पूरा ये मेकअप कर लेंगे और फिर उसको तीनों के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया है। ऐसा